तो अभी टाइम आता है यहाँ पर आर के तीसरे डेटा स्ट्रक्चर को समझने का, जो कि है हमारे पास यहाँ पर अरेज। तो आज जो है हम लोग यहाँ पर इस अरे को समझेंगे और आर के अंदर अरेज को क्यों यूज़ किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप देख रहे हो कि भाई एन अरे विद वन डायमेंशन विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 24, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हम लोग एक अरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो अरे जो है वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास आर के अंदर। जिस तरीके से हमने प्रीवियसली बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर काम किया, जिसमें आपके पास लिस्ट था, मैट्रिक्स था, और आपके पास जो अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं, ये सारे हम लोग जो है वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि भाई सबसे पहले जो है हम लोग आर के अंदर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग जो है सबसे पहले बना रहे हैं एक एरे को, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है दिस एरे का। तो ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम है दिस एरे। उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद आप जो है यहाँ पर कंबाइन फंक्शन। तो आपको मैं पहले भी सारे सेशन में बता चुका हूँ, मतलब पहले भी जो सारे हमने जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर किया, तो उसमें भी हम लोगों ने सीखा था कि जो कंबाइन ऑपरेटर है, कंबाइन ऑपरेटर जो है ये हर जगह पे यूज़ होता है। तो इसके अंदर भी जो है आप यहाँ देख रहे हो हम लोग कंबाइन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, और हमने जो है यहाँ पर एक रेंज दे दी 1:2, 1:24। तो 1:24 का मतलब ये है कि आपके पास जो कोलन ये डिफाइन कर रहा है रेंज को, मतलब ये कि आपके पास 1 से लेके 24 तक जो है वो नंबर आपके पास रहेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और आप यहाँ देख रहे हो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4, इस तरीके से आपके पास जो है वो 24 तक जो है आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम जो है उसको भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, और उसको जैसे ही आप यहाँ प्रिंट करोगे तो आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ रहेगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमने जो है सक्सेसफुली फर्स्ट एरे को तो बना लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम आते हैं नीचे और आप यहाँ देख रहे हो कि एन एरे विद मोर देन 1 डायमेंशंस। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई अगर आपको एक डायमेंशन यानी कि एक डायमेंशन लिखा, फिर आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस वाले एरे को आपको क्रिएट करना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने भाई सिंपली यहाँ पर नाम दे दिया है मल्टी एरे का, एंड देन उसके बाद यूज़ करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा मुझे अरे को। तो अब यहाँ देख रहे हो अरे मैंने जो है यहाँ पर यूज़ किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ पर मैट्रिक्स को काम करना है तो हमें मैट्रिक्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और अभी जो है हम यहाँ पर बना रहे हैं एक एरे, तो हमें जो है वो एरे फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ देना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि था हमारे पास यहाँ पर दिस एरे, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर डायमेंशंस को सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो डायमेंशंस यहाँ पर सेट हो गई, और उसके बाद जो है हमें ये जो आपके पास ये देख रहे हो इन डायमेंशंस के ऊपर हमें यहाँ पर एरे को जो है वो बनाना है, और हम यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर यूज़ किया और हमने जो है इन नंबर्स के ऊपर एरे को बनाना है। तो हमने 4 3 2 जो है हमने यहाँ पर नंबर दे दिया, एंड फाइनली हमें जो है अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करना है, और हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं उसके नाम से जो कि है मल्टीपल एरे। और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि हमारा एरे जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो भाई हम लोग जो है यहाँ पर भी उसी रेंज को यहाँ पर दे रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग जो है मल्टीपल एरे को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमें असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर जो 1:24 यानी कि 1 से लेकर 24 तक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ मिल जाएंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया मल्टी एरे का। उसके बाद यूज़ करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद एरे फंक्शन, और इसमें जो है मैंने अपने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया और डायमेंशंस को सेट कर दिया। एंड देन उसके बाद जो है मुझे किन किन तरीके से एरे को चाहिए, यानी कि किन किन इंडेक्सिंग पे चाहिए, वो मुझे यहाँ पर दे दिया मैंने 2 3 और 2। तो ये मेरा एरे बन जाएगा यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस एरे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लिया। अभी हम लोग आगे चलते हैं और अभी कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं, और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ पर भी जो है वो रेंज को डिफाइन कर रहे हैं 1 से लेकर 24 तक, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। तो अभी जो है आप यहाँ देख रहे हो एक्सेस ऑल द आइटम्स फ्रॉम द फर्स्ट रो फ्रॉम मैट्रिक्स 1। तो अगर हमें यहाँ पर मैट्रिक्स 1 से, यानी कि आप देख रहे हो कि अगर हमें यहाँ पर किसी एरे में से, किसी एरे के अंदर से अगर आपको यहाँ पर एक्सेस करना है या फिर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू लोगे, उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले बनाओगे एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप यहाँ एरे फंक्शन को यूज़ करोगे, एंड देन अपने इस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर पास करोगे, एंड देन उसके बाद डायमेंशंस को सेट कर दिया आपने कंबाइन ऑपरेटर के साथ। एंड देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको यहाँ पर एक्सेस करना, तो मान लो कि 4 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है, 3 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे,
और आपके पास 2 जो है वो बेसिकली इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट है। तो आपको जो है आपने यहाँ पर दिया है 1, तो इसका मतलब ये कि आप जो है वो 4 को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो कॉलम वाइज। तो आप यहाँ देख रहे हो कॉलम वाइज, तो हमने ये पहले भी कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कमा पहले है तो इसका मतलब कॉलम वाइज, कमा बाद में इसका मतलब रॉ वाइज। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्योंकि हमने इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 1 दी है तो हमारे पास जो है 4 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पास यहाँ नीचे आ रहे हो आप, और यहाँ पर भी जो है आप अभी रॉ के साथ काम करोगे। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर अभी कॉलम वाइज, तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जो है इसमें रॉ वाइज काम किया था, अभी हम कॉलम वाइज काम करेंगे। तो अभी हम लोग कॉलम वाइज जो है वो एक्सेस करेंगे हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट डेटा को या फिर हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट आइटम को। तो आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि हम लोग जो है एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको मैंने मल्टी एरे का नाम दे दिया। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर एरे फंक्शन को यूज़ करना है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दिस एरे को, एंड देन मुझे डायमेंशंस को सेट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर डायमेंशंस को सेट कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ देना पड़ेगा इंडेक्सिंग वैल्यू विद कंबाइंड ऑपरेटर, और कंबाइंड ऑपरेटर देने के बाद मुझे कॉमा। तो इसका मतलब ये कि कॉमा पहले दे रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इस कॉमा के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे कॉलम वाइज। जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो मैं यहाँ पर एक्सेस कर लूँगा या फिर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा अपने इस एरे में से। उसके बाद में हम लोग आते हैं आगे, और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमें जो है अगर यहाँ पर किसी एरे को, मतलब अगर आप यहाँ देख रहे हो कि हमें जो है ये मालूम कन्फर्मेशन करना है कि भाई ये एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो उस सिचुएशन में जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक एरे बनाएंगे जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया दिस एरे का। तो ये हमारा वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। उसके बाद हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो हमें जो है कंबाइन फंक्शन यूज़ करना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो 1:24। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 से लेकर 24 तक की रेंज जो है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल गई है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं मल्टी एरे। तो आप यहाँ देख रहे हो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर मल्टी एरे। उसके बाद में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, और उसके बाद में जो है आप यहाँ पर एरे फंक्शन को यूज़ करोगे, और ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था दिस एरे, इसको आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद डायमेंशन सेट करनी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर तो आप जानना चाह रहे हो 2 के बारे में, मतलब आप ये जानना चाह रहे हो कि 2 जो है वो आपके एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, मतलब ये कंफर्मेशन जानना चाह रहे हो कि 2 जो है वो आपके एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, आप यहाँ देख रहे हो 2 जो है वो इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हमें %in% वाला जो है आपका कमांड इसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देना पड़ेगा अपने सब ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है मल्टी एरे, और फिर जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे रिजल्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके अंदर भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हो आप कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रेंज हमने यहाँ पर दे दी 1 से लेकर 24। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि सब ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर एरे फंक्शन को यूज़ किया, और उसके बाद हमने जो है इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास किया, एंड देन डायमेंशन सेट कर दी। उसके बाद अभी हमें जाननी थी डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हमें जो है ये वाला फंक्शन डिम, इसको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, इसको जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें जिसके अंदर हमारे डायमेंशन वाला कॉलम यूज़ है उसके अंदर हमें जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मल्टी एरे जो है हमारा यहाँ पर वेरिएबल था या ऑब्जेक्ट था, उसको हमने पास किया, और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास जो है वो डायमेंशंस भी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टाइम है दूसरी चीज़ का। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है हमने एक एरे बनाया जिसमें हमने यहाँ पर रेंज को डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने जो है यहाँ पर एरे को दिया, एंड देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पर एरे का नाम जो है पास किया, एंड देन डायमेंशंस को सेट कर दिया हमने, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को दे दिया। तो ये भी हमारा एरे जो है इस तरीके से हो गया। तो हमने इस तरीके से जाना कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने एरे की डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं, और हम लोग जो है कंफर्मेशन भी दे सकते हैं कि हम ये एलिमेंट या फिर ये आपके पास जो डेटा है ये आपके एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है हम यहाँ पर लूपिंग, तो अभी जो है हमारा टाइम है लूपिंग का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, बाकी सब तो मैं समझा चुका हूँ, सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉर लूप लगा रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो फॉर लूप, तो आप यहाँ देख रहे हो कि फॉर एक्स इन मल्टी एरे। तो आप यहाँ देख रहे हो एक्स, तो यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पर मल्टी एरे में जो नंबर्स हैं, मतलब 1 से लेके, मतलब मान लो 1x, फिर 2x, फिर 3x, फिर 4x, तो ये सारी x की वैल्यू रहेंगी। पहले x1, फिर x2, फिर x3। तो ये तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक 24 नहीं आ जाता, क्योंकि हमारी रेंज कितनी है 24 तक, मतलब 1 से लेके 24 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये तब तक इंक्रीमेंट करेगा अपने आप को, यानी कि तब तक ये चलता रहेगा फॉर लूप जब तक हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता। उसके बाद जैसे लास्ट एलिमेंट आएगा हमें जो है वो x को फाइनली प्रिंट कर देना है, और हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर फॉर लूप भी जो है वो बना सकते हैं एक एरे के साथ में।
तो भाई ये हमने जो है यहाँ पर समझ लिया फॉर लूप को कि किस तरीके से हम लोग एरे के साथ भी जो है एक फॉर लूप को यहाँ पर बना सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और एरे के कॉन्सेप्ट जो है उनको समझते हैं। तो भाई हम लोग जो है आ चुके हैं यहाँ पर और आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर अभी हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं डेटा फ्रेम को। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई डेटा फ्रेम, तो आप यहाँ देख रहे हो डेटा अंडरस्कोर फ्रेम। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि वेरिएबल हो गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डेटा डॉट फ्रेम एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एक ट्यूपल को और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स यानी कि ट्रेनिंग मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें कंबाइन ऑपरेटर दे के मैंने सारे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि कैरेक्टर डेटा है उसको पास किया। उसके बाद पल्स जिसमें न्यूमेरिक डेटा है, उसके बाद ड्यूरेशन जिसमें भी न्यूमेरिकल डेटा है। उसके बाद फाइनली मुझे अपने डेटा सेट को यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ डेटा अंडरस्कोर फ्रेम और उसके बाद जो है जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा मेरे पास जो है मेरा डेटा फ्रेम यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एरे के अंदर एक डेटा फ्रेम को भी जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गए भाई सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यहाँ पर एरे के। तो अभी टाइम आता है आर का और आर के अंदर जो है अभी इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स अभी समझे हैं इनको अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं आर स्टूडियो में और इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर उन सारे कॉन्सेप्ट जो कि अपने समझे थे उनको अभी यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले भाई बनाते हैं एक एरे को, और एरे को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर दिस एरे का। उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर कंबाइन फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा यानी कि मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी रेंज। तो मैं देता हूँ 1 से लेकर 24 तक की रेंज। उसके बाद करता हूँ इंटर एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर चाहिए दूसरा एरे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ दिस एरे एंड देन उसके बाद अभी हमें इस एरे को प्रिंट करना है। तो आप डायरेक्ट नाम से भी प्रिंट कर सकते हो या फिर मैं लेता हूँ प्रिंट फंक्शन और इसके अंदर जो है हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं जिसका नाम है दिस एरे। तो अभी हम लोग करते हैं इंटर। तो भाई जैसे ही हमने इंटर किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है एक सक्सेसफुली एरे यहाँ पर बन चुका है और हमारे पास जो है 1 से लेकर 24 तक की जो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ थी जो कि मैंने रेंज दी थी वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से अभी मान लो कि अगर यहाँ हमें जो है वो एक से ज़्यादा डायमेंशंस यानी कि 1 से ज़्यादा डायमेंशंस वाले एरे को बनाना है यानी कि मल्टी डायमेंशन एरे को बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ मल्टी एरे का एंड देन यूज़ करूँगा मैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अंडरस्कोर। तो मैं देता हूँ अंडरस्कोर देन देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एरे फंक्शन को। तो जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स के साथ काम किया तो मैट्रिक्स फंक्शन को लिया, लिस्ट के साथ काम किया तो लिस्ट को लिया। इसी तरीके से हमारे पास जो है एरे के साथ काम करेंगे तो एरे फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस एरे को, तो मैं लिखता हूँ बेसिकली मल्टीपल एरे। तो मैं लिख लेता हूँ भाई दिस एरे। मेरे पास जो एरे यहाँ पर है वो है दिस एरे एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर डायमेंशंस देनी पड़ेगी। तो मैं देता हूँ डी, उसके बाद मैं इज इक्वल टू देन कंबाइन फंक्शन और उसके बाद जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर डायमेंशंस की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं देता हूँ 4, 3 एंड 2। तो ये मेरे पास डायमेंशंस की वैल्यूज़ जो हैं वो भी आ चुकी हैं। अभी हम लोग जो है वो करते हैं इसको इंटर और देखते हैं रिजल्ट को। तो अभी हमें प्रिंट करना है तो अभी हम लोग करते हैं इसको प्रिंट। और प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करना पड़ेगा जिसका नाम है मल्टी एरे। मैं यहाँ देता हूँ मल्टी एरे एंड देन अभी करते हैं इंटर। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस वाला एरे यानी कि 1 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन वाला एरे जो है वो यहाँ पर हमारे पास बनकर आ चुका है और आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो। तो ये जो आपके पास चीज़ है ये जो आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये डिफाइन करते हैं रॉस को, और ये जो आपके पास ऊपर नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 ये डिफाइन करते हैं कॉलम को। यानी कि आपके पास जो है कॉलम 1 में 1 2 3 4 प्रेजेंट है, कॉलम 2 में 5 6 7 प्रेजेंट है, कॉलम 3 में जो है आपके पास यहाँ पर 9 10 और 11 प्रेजेंट है। इसी तरीके से रॉ 1 में आपके पास 1 5 9 प्रेजेंट है, रॉ 2 में आपके पास 2 6 10 प्रेजेंट है, उसके बाद रॉ 3 में आपके पास 3 7 11 प्रेजेंट है, रॉ 4 में आपके पास 4 8 और 12 प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये जो है ये आपके पास ये जो नंबर है ये नंबर आपको बता रहा है आपका इंडेक्स यानी कि आपका जो एरे है वो बता रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट डायमेंशन एरे, आपके पास सेकंड डायमेंशन एरे। इसी तरीके से आपके पास इसमें भी जो है वो कुछ कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर, और इस तरीके से हम लोग ने जो है यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशन एरे को जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। अभी हमारे पास टाइम है एलिमेंट को एक्सेस करने का। तो अगर आपको यहाँ पर किसी को एक्सेस करना है फिर एक्सट्रैक्ट करना है
या फिर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने एरे में से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया दिस एरे का। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा कंबाइन ऑपरेटर, तो मैं लिखता हूँ और उसके बाद मुझे देनी पड़ेगी रेंज। तो मैं देता हूँ 1:10 एंड देन करते हैं इंटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा मल्टी एरे एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर देता हूँ मल्टी एरे एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है वो मैंने बना लिया जिसका नाम मैंने दे दिया मल्टी एरे एंड देन मुझे यूज़ करना पड़ेगा एरे फंक्शन को। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि मैंने बनाया था यहाँ पर दिस एरे। उसके बाद देना पड़ेगा डायमेंशंस को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ डायमेंशंस, मुझे यूज़ करना पड़ेगा कंबाइन ऑपरेटर एंड देन डायमेंशंस भी जो हम लोग सेट कर देते हैं 4 3 2। ठीक है, मैंने डायमेंशन जो है वो कम्प्लीटली जो है यहाँ पर सेट कर ली। अभी हम लोग करते हैं इंटर एंड देन अभी टाइम आता है इनको प्रिंट करने का यानी कि एक्सेस करने का। तो इंडेक्सिंग के थ्रू जो है हम लोग अपने जो मेरे पास यहाँ पर एरे है उसमें से मैं वैल्यू को जो है यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँगा। सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए। तो हम लोग जो है यहाँ पर अपने एरे को, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर दिस एरे जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 24 तक की वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पर दी हैं। हम यहाँ इसको प्रिंट करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो भाई सबसे पहले हमने जो अपने एरे को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। आप यहाँ देख रहे हो हमने रेंज दी थी 1 से लेकर 24 तक, भाई हमें नंबर चाहिए, इसने दे दिया 1 से लेकर 24 तक हमें नंबर। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग इनको प्रिंट करते हो। तो ये मैंने इसलिए प्रिंट किया ताकि जब अगर मैं इसको बगैर प्रिंट किया करता तो आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आता। तो अभी हमने प्रिंट कर लिया। अभी हम लोग जो है इसमें से इंडिविजुअल जो है आपके पास नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। तो अभी जो है हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे सब ऑब्जेक्ट का। तो हमारे सब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मल्टी एरे। तो हम ये लिखते हैं मल्टी, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एरे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर एक पैरेंथेसिस। उसके बाद मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू देता हूँ 2 3 और उसके बाद देता हूँ 2। तो यहाँ पर मैंने जो है इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, या फिर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो देता हूँ 1 को। तो अभी मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी है 2 3 1। तो आप यहाँ देख रहे हो 1, तो 1 पे कौन प्रेजेंट है, 1 पे यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे 1 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पे 2, इंडेक्स नंबर 3 पे 3 प्रेजेंट है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 3 पे 3 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे 1 प्रेजेंट है। तो अभी हो सकता है हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया था। अभी हम लोग करते हैं इसको इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 10 जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर 10 को जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया है एक्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है ये, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया 10 को। तो आप यहाँ देख रहे हो हमने जो है हमारी जो हमारे एरे थे उसमें से हमने इसको सक्सेसफुली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स यानी कि इंडेक्सिंग जो वैल्यू है उनकी इंडेक्सिंग पोजीशन के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिंग, और इस तरीके से हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन कर ली इंडिविजुअल कैरेक्टर की या फिर इंडिविजुअल न्यूमेरिकल डेटा की हमारे एरे के अंदर से। अभी जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग यहाँ पर रॉ और कॉलम यानी कि अगर हमें जो है वो पूरे रॉ यानी कि हमें जो है पूरी रॉ और कॉलम के यहाँ पर वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ दिस एरे का। एंड देन उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड उसके बाद जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कंबाइन फंक्शन। उसके बाद हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हमें जो है यहाँ से 1 से लेकर 24 तक की वैल्यू चाहिए। अभी करते हैं हम लोग इंटर एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसको नाम देता हूँ मल्टी एरे का। एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एरे फंक्शन को। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा दिस एरे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद सिंपली जो है सारा काम सेम ही रहेगा, डायमेंशन सेट करनी पड़ेगी और मेरे पास मैं यहाँ पर डायमेंशंस को सेट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है मैंने यहाँ पर डायमेंशंस को जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 4 3 और 2। ओके ग्रेट। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। अभी हम लोग करते हैं इसको इंटर एंड देन उसके बाद जो है अभी हमें यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है मल्टी एरे। एंड देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पर क्योंकि कॉलम वाइज भी जो है वो यहाँ पर करने हैं तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा वैल्यू और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देंगे कमा कमा एंड देन 1। उसके बाद अभी करते हैं हम लोग इंटर। तो भाई हमारे पास जो है 1 5 और 9 यानी कि हमारे पास जो है
वो यहाँ पर 1, 5 और 9 जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर रॉ वाइज, यानी कि हम लोग जो है वो रॉ को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रॉ वाइज एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर इंडेक्सिंग को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और कॉलम जो है हमें यहाँ पर पहले देने पड़ेंगे नंबर के। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पर रॉ वाइज तो यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सेसिंग कर ली। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज एक्सेसिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट, जिसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं मल्टी एरे का। देन यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा एरे फंक्शन। एंड देन उसके बाद मुझे जो है अपने ऑब्जेक्ट को सिंपली पास करना है, जिसका नाम है दिस एरे। देन डायमेंशन सेट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ देता हूँ डायमेंशंस को। तो यहाँ पर हम देते हैं भाई डायमेंशंस 4, 3 और 2। एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा इंटर, और उसके बाद जो है अभी हम लोग उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो अभी हमारा एरे जो है वो यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ देते हैं मल्टी, उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं एरे को, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कमा एंड देन सी। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसको देते हैं 1, एंड देन हम लोग यहाँ पर इसको अभी इंटर करते हैं। तो हमारे पास देख रहे हो आप कि हमारे पास जो है वो कॉलम वाइज भी एक्सट्रैक्शन हो चुकी है, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर कोई डिफरेंट देखने जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देखो अगर कि हमने जब रॉ वाइज यहाँ पर एक्सेसिंग की थी या फिर एक्सट्रैक्शन की थी एलिमेंट्स की या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ की, तो हमने जो है वो कॉमा लगाया था नंबर्स के पहले। लेकिन जब हमने यहाँ पर कॉलम वाइज, यानी कि जब हमने कॉलम वाइज की थी तो आप देख रहे हो हमने जो है वो कमा यहाँ पर लगाया है नंबर के पहले, और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास स्टार्टिंग में भी एक कमा है, यानी कि कंबाइन के पहले भी एक कमा जो है वो हमने यहाँ पर लगाया। तो रॉ वाइज हमारे पास इस तरीके से एक्सट्रैक्शन होगी या फिर एक्सेसिंग होगी, और जो कॉलम है कॉलम वाइज हमारे पास इस तरीके से जो है वो एक्सेसिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिंग भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर आता है कन्फर्मेशन के लिए। तो अगर मान लो कि अगर आपको ये कंफर्म करना है कि भाई ये जो एलिमेंट है ये आपकी यहाँ पर एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माय एरे का। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक एरे फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक एरे बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक एरे जो है यहाँ पर बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ 12, 34, 56, 67। तो ये मैंने जो है कुछ वैल्यूज़ इस एरे में दे दी। अभी हम लोग करते हैं इंटर। तो हमारा एक एरे जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो है हमें यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। तो मतलब मान लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो 56 प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर को जानना चाहता हूँ वो देना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा %, एंड देन उसके बाद जो है मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि है माय एरे। इंटर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एलिमेंट जो 56 है वो हमारे यहाँ पर एरे में प्रेजेंट है, और आप यहाँ देख रहे हो हमारे एरे में जो है ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर वैल्यू जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मान लो जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर दूसरा एरे बनाता हूँ, तो सपोज़ करो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद जो है अभी हम लोग करते हैं इंटर। और अभी जो है मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ 90 के लिए। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा जो एरे है उसमें यहाँ पर 90 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो अभी जो है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ देते हैं %, उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जो कि है my_array। अभी करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है इसने फॉल्स रिटर्न किया। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट या फिर ये जो नंबर है 90, ये हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो ये अगर कोई भी नंबर जिसके लिए हम जानना चाह रहे हैं वो अगर हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर वो नंबर हमारे एरे में प्रेजेंट होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि 56 जो है वो हमारे एरे में यहाँ पर प्रेजेंट था, और इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि 90 जो है वो हमारे एरे में आप देख रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमें इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरीके से आप यहाँ जान सकते हो कि भाई कौन कौन से एलिमेंट जो है वो आपके एरे में यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग अभी चलते हैं आगे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एरे की डायमेंशंस को चेक करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर एरे की डायमेंशंस को चेक करना है तो उसके लिए आपको जो है बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ डायमेंशंस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ, बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ नाम देता हूँ माय एरे का, या फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर माय एरे 1।
देन उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा एरे फंक्शन, एंड देन उसके बाद मुझे कंबाइन ऑपरेटर, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है भाई मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर दे दी। अभी हम लोग करते हैं इसको एंटर, और अभी जो है हम लोग इसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। तो मुझे यहाँ पर डिम फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि मुझे बताएगा डायमेंशन, और उसके बाद मुझे मेरा ऑब्जेक्ट जो है माई एरे 1 इसको पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ माई, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर एरे 1। देन अभी करते हैं हम लोग इसको एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारा जो एरे है वो 5th डायमेंशन यानी कि 5D एरे जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि 5 डायमेंशन वाला एरे जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर डायमेंशंस को भी सक्सेसफुली यहाँ पर चेक कर लिया। तो उसके बाद जो है अभी हमारा टाइम आता है लेंथ को चेक करने का। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके जो एरे है उसमें उसकी लेंथ क्या है, यानी कि उसमें कितने यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो प्रेजेंट है या फिर कितने वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में जो है आपको लेंथ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर अपने एरे को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको यहाँ पर नाम। तो यहाँ पर मेरा एरे जो है हम लोग किसी चीज़ को यहाँ से करते हैं कॉपी, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो अभी जो है हम लोग करते हैं कॉपी और देन इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एरे जो है वो यहाँ पर बन चुका है। अभी हमें इसकी लेंथ को जो है वो यहाँ पर चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम लोग जो है अभी करते हैं इंटर। तो हमने इंटर कर दिया। उसके बाद हमें लेंथ फाइंड करनी, तो हमें लेंथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ लेंथ, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है माई एरे 1। ओके, तो अभी जो है हमने यहाँ पर दे दिया। अभी हम लोग करते हैं इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है हमारे एरे के अंदर 5, तो 5 एलिमेंट जो है आपके एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारी लेंथ कितनी हुई, हमारी लेंथ हुई 5। तो 5 लेंथ जो है हमें इसने बता दी। तो इस तरीके से आप लोग जो है आपके जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके थ्रू जो है आप यहाँ पर लेंथ को भी जान सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर लेंथ को भी जो है वो यहाँ पर जान दिया। उसके बाद टाइम आता है यहाँ पर लूपिंग का। तो लूपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, तो मैं यहाँ देता हूँ माई एरे, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद लेऊँगा एरे फंक्शन, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं बेसिकली यहाँ पर मुझे जो है सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ दिस, उसके बाद लेना पड़ेगा एरे, उसके बाद देना पड़ेगा असाइनमेंट, एंड देना पड़ेगा कंबाइन ऑपरेटर, और फिर देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर कंडीशन। तो मैं देता हूँ कंडीशन 1:2 24, एंड देन उसके बाद जो है मुझे बनाना पड़ेगा एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम देता हूँ मल्टी एरे का, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एरे फंक्शन को। देन उसके बाद जो है मुझे मेरा पहला ऑब्जेक्ट जो कि मेन ऑब्जेक्ट है दिस एरे, इसको पास करना है, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर डिम फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर डायमेंशंस को भी जो है वो यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अभी हमारा एरे जो है वहाँ पर बन चुका है। अभी हमें चलाना है फॉर लूप। तो फॉर लूप हमें पता है कि भाई ये तब तक इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। तो हमारी रेंज हमने क्या दी है 1 से लेकर 24। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो है यहाँ पर 20 पे रुक गया या 19 पे रुक गया या 14 पे रुक गया, ये जाएगा 24 तक। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक 24 नहीं आ जाता। तो ये जो ये अपने आप को तब तक इंक्रीमेंट करेगा जब तक 24 नहीं आ जाता। तो 24 तक जो है ये अपने आप को यहाँ पर इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो अभी जो है हमें क्या करना है, अभी जो है हमें यहाँ पर चाहिए x। तो हम यहाँ जो है वो यहाँ पर एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग ट्यूपल लेंगे, एंड देन उसके बाद हमें यूज़ करना है x। तो हम देखते हैं x इन मल्टी एरे। तो हमने यहाँ ले लिया x इन मल्टी एरे। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है डिक्शनरी, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, और यहाँ पर जो है हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को जो कि है x, एंड देन इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई इसने तब तक इंक्रीमेंट किया जब तक हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है। जैसे आप देख रहे हो 1, तो हमने यहाँ पर रेंज डिफाइन की थी। यहाँ पर आप देख रहे हो 1:24। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में 1 से लेकर 24 तक जो है वो हमें यहाँ पर नंबर जो है वो चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है इस फॉर लूप के थ्रू हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया 1 से लेकर 24 तक जो है एलिमेंट्स यहाँ पर सारे हमने जो है यहाँ पर प्रिंट कर दिए। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो एरे है हम लोग इसको बना सकते हैं, और एरे के साथ अलग अलग फंक्शन के साथ जो है अलग अलग मेथड्स के साथ जो है हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं और इस एरे को यहाँ पर बना सकते हैं।